नमस्कार, मैं के बी रुस्तगी आप सभी का अपने एस्ट्रो चैनल ज्योतिष की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, 2021 अब जाने की तैयारी में है और नए वर्ष की आहट अब देने लगा है। इसी तारतम्य में हम 2022 तुला राशि वालों के लिए अपना फलादेश लेकर उपस्थित हुए हैं। मित्रों, 2022 जिसका योग 6 है और ये अंक जो है शुक्र का अंक है, तो शुक्र जो है वैभव का, विलासिता का और विलासिता के साथ साथ भूमि, भवन, कार, लग्जरी, ऑर्नामेंट्स और इसके अलावा ऐश्वर्य का कारक है। तो स्वाभाविक है, ये वर्ष इंडिकेट करता है कि इस वर्ष में कारोबार या धन का उपार्जन लोग अच्छा करेंगे, तभी इतना व्यय भी करेंगे। तो मित्रों, तुला लग्न एवं राशि का जो है फलादेश में जाने से पहले हम ये बता दें कि इस साल 4 जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं, राहु, केतु, गुरु यानी बृहस्पति और शनि, चारों के चारों ग्रह अप्रैल माह के अंदर ही ट्रांजिट कर रहे हैं। तो मित्रों, ये परिवर्तन का साल है और दूसरा, इस वर्ष जो है सारे के सारे ग्रह अप्रैल माह तक राहु केतु के प्रभाव में हैं, कालसर्प दोष का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे में सभी ग्रह अपना जो शुभत्व है थोड़ा सा उसमें कमी आती है या उसको पाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम राहु की चर्चा करते हैं। राहु अभी नए साल में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, कृत्तिका नक्षत्र में। तो ये राहु इसमें वृषभ में उच्च का होता है और कृत्तिका नक्षत्र इनको अति प्रिय है। लेकिन ये सूर्य का नक्षत्र है, शत्रु नक्षत्र होने के कारण जब राहु तुला वालों के अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव में राहु जो है भय की स्थिति निर्मित करता है। किसी भी तरह का इन जातकों को भय लगा रहता है, चिंता लगी रहती है, भय की स्थिति निर्मित करता है। नौकरी वालों को ऐसा लगता है कि कहीं हमारी नौकरी जहाँ हम कर रहे हैं वहाँ कहीं ले ऑफ न लग जाए। अगर ऐसा होगा तो कैसे होगा, घर कैसे चलेगा, या कारोबार बंद होने का मतलब कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, भय की स्थितियाँ निर्मित करता है ऐसा राहु। इसी के साथ जब राहु 14 जून को भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे और 12 अप्रैल को ट्रांजिट होके ये मेष राशि में आ जाएंगे,
तो ये सप्तम भाव होगा तुला राशि वालों का। लेकिन ऐसे में राहु भरणी नक्षत्र है और ये शुक्र का नक्षत्र है, मित्र का। धन दौलत तो देते हैं, पैसा देते हैं, लेकिन यहाँ बैठ के वो दाम्पत्य खराब करेंगे। पति पत्नी के संबंधों में खराबी आएगी, कमी आएगी, पार्टनरशिप्स ब्रेक होंगी, जो व्यापार पार्टनरशिप में चल रहे हैं उनमें दिक्कत आएगी। क्योंकि राहु जहाँ बैठता है वहाँ पे संदेह की स्थितियाँ पैदा कर देता है, और पार्टनरशिप जो है विश्वास का काम है। एक पार्टनर दूसरे को अगर संदेह की नज़र से देखेगा तो डील ब्रेक होंगी, पार्टनरशिप ब्रेक होंगी। और अब हम आ जाते हैं केतु पे। केतु जब अभी फ़िलहाल वृश्चिक राशि में है, और वृश्चिक में अभी वो वैसे अपने उच्च राशि में बैठे हैं, तो धन भाव में बैठे हैं, तो धन का आगमन तो हो रहा होगा, लेकिन ये वाणी दोष पैदा कर देते हैं। आदमी जो है बहुत कड़वा, बहुत ऐसा बोलने वाला होता है जो सामने वाला उसको डाइजेस्ट ना कर पाए। तो ऐसे में इन जातकों को चाहिए कि कम बोलें, लोगों की सुने ज़्यादा और बोले कम, अन्यथा हर क्षेत्र में, परिवार में, मित्रों में, दाम्पत्य में, सब जगह ये प्रॉब्लम पैदा करेगा। राहु इस वर्ष जनवरी में 1 जनवरी से 8 फरवरी तक अनुराधा शनि के नक्षत्र में, उसके उपरांत 8 फरवरी से 18 अक्टूबर तक विशाखा गुरु के नक्षत्र में, और उसके उपरांत स्वाति राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ऐसे में जो राहु जो स्थिति दर्शाता है, थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। और जो एक मैं और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे राहु जो बैठे हैं, थोड़ा सा जो आकस्मिक दुर्घटना वगैरह भी करवाते हैं, तो वाहन वगैरह चलाने में बहुत सावधानी बरतें। अब आ जाते हैं मित्रों हम गुरु पे। गुरु जो है तुला राशि वालों के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, मूल त्रिकोण में, और ये इनका कारक, गुरु कारक भी हैं यहाँ के। तो यहाँ पे बैठ के अभी संतान का, उनकी विद्या से संबंधित लाभ दे रहे हैं गुरु। और यहीं से पंचम भाव को देखेंगे, दूसरे त्रिकोण को, तो भाग्य को भी बलवान कर रहे हैं। धन भाव जो है उसको देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से, लाभ की दृष्टि से, तो लाभ का भी निर्माण किया हुआ है। और व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी भी समाज में उभर के आ रही है। इसके बाद जब ये 13 अप्रैल को अपनी ही राशि के अंदर
गोचर करेंगे तो ये षष्ठ भाव में आ जाएंगे। तो षष्ठ भाव का गुरु का गोचर वैसे अच्छा तो नहीं होता है, लेकिन अपनी राशि में बैठ के रोग ऋण शत्रुओं में कमी लाएंगे, क्योंकि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ पे प्रभाव कम कर देते हैं और इनकी दृष्टि जो होती है अमृतमयी होती है, जहाँ दृष्टि पड़ती है वहाँ प्रभाव बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से बैठकर कर्म को देखेंगे तो कर्म, व्यापार, बिजनेस में तरक्की होगी, नई अपॉर्चुनिटीज़, डेवलपमेंट्स होंगी। और जो सर्विस में है, क्योंकि ये उच्च भाव को देख रहे हैं यहाँ से, तो सर्विस वालों को प्रमोशन, व्यापार में, व्यवसाय में बढ़िया चलेगा। और उसके अलावा जब सप्तम भाव से 12वें स्थान को देखेंगे तो खर्च करवाएंगे। खर्च जो ये करवाएंगे वो अच्छे कामों में करवाएंगे, तीर्थाटन वगैरह इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। और इसके बाद जो है वो लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ में वृद्धि कर देंगे। तो कुल मिला के गुरु का ये गोचर अच्छा रहने वाला है तुला वालों के लिए। साथ में ही अब गुरु जो है 2 जनवरी से 2 मार्च तक राहु के नक्षत्र में शतभिषा में रहेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा सा इनका परिणाम और कालसर्प दोष भी होगा, तो थोड़ा सा रिजल्ट कम रहेगा। 2 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक पूर्व भाद्रा अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, तो यहाँ पे ये अच्छा रिजल्ट देंगे। और 28 अप्रैल से साल के अंत तक उत्तरा भाद्रपद में शनि के नक्षत्र में रहेंगे, तो वहाँ पे ये सम रहेंगे, कुंडली में स्थिति के हिसाब से रिजल्ट देंगे। वक्री 29 जुलाई को 24 नवंबर तक और अस्त 23 फरवरी से 27 मार्च तक रहेंगे। ऐसे में बड़े निर्णय से सावधानी, और कार्यस्थल पर और धर्मस्थल पर दृष्टि रहेगी तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो मित्रों, गुरु के बाद शनि की स्थिति जो है तुला राशि वालों के लिए अभी जो है शनि चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ पे बैठ के उन्होंने भूमि, भवन इत्यादि इसमें तो वृद्धि की होगी, लेकिन यहीं से दृष्टि भी कर रहे हैं दशम भाव पे। दशम भाव पे जो दृष्टि है तो उसमें थोड़ा सा व्यापार में कमी दर्शाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम दर्शाते हैं। और तीसरे भाव से दृष्टि जो इनकी पड़ रही है रोग रिपु ऋण पे, तो वहाँ पे भी शत्रुओं की जो है निष्क्रियता बनी रहेगी। दशम भाव से देख रहे हैं धन भाव को, तो कुल मिलाकर जब 29 अप्रैल को शनि अल्पकाल के लिए गोचर करेंगे अपनी प्रिय मूल त्रिकोण कुंभ राशि में, तो ये 3 महीने का जो गोचर काल है ये पंचम भाव में आएंगे। तो यहाँ पर आकर ये अष्टम
राहु दाम्पत्य को देखेंगे तो दाम्पत्य में और राहु के वहाँ बैठने से बहुत उथल पुथल होने की संभावनाएं लग रही हैं। उसके अलावा इनकी 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर और 10वीं दृष्टि जो है धन भाव पर रहेगी। तो शनि का ये गोचर थोड़ा सा परेशान करने वाला है और शनि की डैया भी है, लेकिन जब ये कुंभ राशि में रहेंगे तो ढैया का जो है प्रभाव 3 महीने के लिए कम रहेगा, तो इसलिए स्थितियां थोड़ी सी अनुकूल रहेंगी। और शनि जो है अभी जो है नए साल में श्रवण नक्षत्र में 18 फरवरी तक रहेंगे, जो चंद्रमा जिसके स्वामी हैं शत्रु नक्षत्र है। धनिष्ठा में रहेंगे 18 फरवरी से साल के अंत तक। जो मंगल का नक्षत्र है वो भी शत्रु नक्षत्र है। तो शनि जो है पूरे साल अपनी राशि में रहेंगे लेकिन शत्रु नक्षत्र में रहेंगे, लेकिन स्वामी जो है शुक्र है उनसे मित्रता के कारण फल कुल मिला के अच्छा ही देंगे। और वक्री होंगे ये 5 जून से 23 अक्टूबर तक, अस्त होंगे 24 जनवरी से 27 फरवरी तक। ऐसे में बड़े निर्णय लेने से बचें। और दूसरा जो है इस साल के जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण तुला और वृश्चिक में ही पड़ रहे हैं, जो 7-1 का एक्सिस बन रहा है लग्न और दाम्पत्य का, तो दाम्पत्य तुला वालों को जातकों को बहुत संभल के चलना पड़ेगा। दाम्पत्य में बहुत कड़वाहट हो सकती है इस वर्ष। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं, क्योंकि ये साल का जो अंक है शुक्र का है, तो इसके स्वामी शुक्र के गोचर की भी चर्चा कर ली जाए। साल की शुरुआत में शुक्र धनु 3rd हाउस में वक्री हो रहे हैं। पराक्रम में कमी, छोटे भाई बहनों को कष्ट, मित्रों से धोखा, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। लेकिन 27 फरवरी को मकर में 4th हाउस में जब जाएंगे शनि और शुक्र मिलके लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे। ये अत्यंत शुभ गोचर रहेगा, लेकिन उस समय में जो है गुरु अस्त होंगे, लेकिन उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद तीसरा गोचर 31 मार्च से लेके 27 अप्रैल तक कुंभ में पंचम भाव में संतान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, क्योंकि इनका ये प्रिय गोचर है, स्थान है। चौथा गोचर 27 अप्रैल से 23 मई तक छठे में उच्च राशि मीन में रहेंगे। तो ये गोचर भी अच्छा रहेगा। 7वां गोचर 23 मई से लेके 28 जून तक 7वें मेष राशि में रहेंगे। तो वहाँ आने से थोड़ा सा दाम्पत्य में जो उठापटक चल रही होगी थोड़ा सा संभालेंगे। 18 जून से लेके 13 जुलाई तक 8वें में वृषभ राशि में मालव्य योग बनाएंगे। ऐसे में
अष्टम में हेल्थ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन आकस्मिक धन मिल सकता है। उसके बाद 13 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक मिथुन में भाग्य भाव में 9th हाउस में रहेंगे। ये गोचर भी अत्यंत शुभ रहेगा। उसके उपरांत 7 अगस्त से 31/8 तक कर्क में कर्म भाव में 10th हाउस में रहेंगे। ये गोचर भी अत्यंत शुभ रहेगा तुला वालों के लिए। 9वां गोचर 31/8 से लेकर 31 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक सिंह राशि में भाग्य भाव में सूर्य और शुक्र की युति बनेगी। यह गोचर भी अत्यंत शुभ रहेगा, लाभकारी होगा, व्यापार अच्छा चलेगा। 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक नीच राशि में व्यय स्थान में आ जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है कि आपको कोई लोन वगैरह का अरेंजमेंट करना पड़े खर्च के लिए, खर्चों की पूर्ति के लिए। 18 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक अपनी राशि में मालव्य योग का निर्माण करेंगे। धन, ऐश्वर्य, इस तरह की भोग विलास पे खर्च होगा। और 11 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में धन भाव में रहेंगे। ये गोचर भी अत्यंत शुभ रहेगा। उसके उपरांत 5 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक धनु राशि में पराक्रम के घर में, तो ये गोचर शुरुआत की तरह तो नहीं मतलब, लेकिन ये ठीक ठाक रहेगा क्योंकि यहाँ पे मार्गी रहेंगे गुरु। और उसके उपरांत 29/12 को मकर में फिर से पहुँच जाएंगे। तो मकर में जाने के बाद जो है बढ़िया रहेगा सब। शुक्र मित्रों 6 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक और 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक अस्त रहेंगे, कम से कम 50 दिन। तो ऐसे में कोई शुभ काम, शादी ब्याह के काम नहीं किए जाते हैं। तो ये था तुला राशि वालों का पूरे साल का फलादेश का विवरण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको किसी तरह का मेरे से ज्योतिष परामर्श लेना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8178113518। अपॉइंटमेंट टाइप करके आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आगे की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। और इसी के साथ आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।